सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही आने ना दे। बारिश के दौरान पक्षी एक छत की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उठकर बारिश को ही टाल देता है। समस्या सामान्य है, लेकिन आपका नजरिया उसमें अंतर पैदा करता है। ये कुछ लाइंस लिखे थे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। आज के इस वीडियो में मैं आपको कलाम सर के कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर मेरे दोस्त तेरी सोचने की नजरिया बदल जाएगा और तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। दोस्त, तुम्हें पता है कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की थी? उसका सिर्फ एक रीजन था। वो सबसे ज्यादा अपने काम से प्यार करते थे। दोस्त, तुझे जान के हैरानी होगी, जिस दिन उसकी सगाई थी उस दिन भी वो काम में इतने बिजी थे कि वो अपने सगाई तक भूल गए और उस दिन उन्होंने शादी न करने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, इंसान शादी और बच्चे अपने सेल्फलेसनेस के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन की वजन लेकर 7:58 पर आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था और ये रॉकेट सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम साहब। वह रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया और 317 सेकंड के बाद कलाम सर और उनके लोगों का सपना कचरा बनकर श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जाकर गिरा। दोस्तों, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम सर और उन बाकी सारे साथियों की, जब उनका 19 साल की मेहनत, उनका सपना कुछ ही सेकंड में समुद्र में कचरा बनकर बिखर गया। कलाम सर कहते थे कि उस वक्त मैं अंदर से इतना टूट गया था कि मैं बिस्तर में जाकर सो गया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे, पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ के चढ़ानों में मिलती है, चोटी पर नहीं। कलाम सर भी ऐसे ही एक एक कदम आगे बढ़ते रहे और दोस्तों, एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उन्होंने उस दिन जिंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्तों, उस दिन हमारा देश चंद मुल्कों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब कुछ हो पाया एक इंसान की मेहनत, उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड के बदौलत। दोस्तों, जब कलाम साहब को राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत जोरों शोरों से किया गया। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कलाम सर वहां पहुंचे तो बस 2 सूटकेस लेकर वहां पहुंचे। एक सूटकेस में कपड़े और दूसरे सूटकेस में किताबें। इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ये बात समझ लो कि जितना आप किताबों से प्यार करोगे उतना ही किताबें आपको बड़ा बनाती चली जाएगी। ये किताबें एक दिन कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्तों, मैं कुछ लाइन पढ़ा था जो कलाम सर के लिए लिखी गई है। था बंदा इस्लाम का पर वो कभी नहीं ऐठा करता था। था बंदा इस्लाम का पर वो कभी नहीं ऐठा करता था। जब भी चाहा संतों के चरणों में जाकर बैठा करता था। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ बातें ऐसी कही थी जिसे अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उतार लेनी चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इन लाइनों का जिक्र किया था। कलाम साहब ने कहा था, कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफ कामयाबी की सच्चाई। खुदा ने यह वादा तो नहीं किया आसमान हमेशा नीला रहेगा, जिंदगी भर फूलों में भरी राह मिलेगी। खुदा ने वादा तो नहीं किया सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। यह जिंदगी की सच्चाई है। अगर हम एक सांस लेंगे तो एक सांस
छोड़नी पड़ेगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा दोस्तों। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो दोस्तों। कलाम सर ने तो कर दिखाया, इसलिए आज भी हम कलाम सर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तेरे अंदर भी कुछ आग है कर दिखाने की तो कसम खा तू अपने सपने को पाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है। और अपने सपनों को ज्ञान से पूर्ण करने के लिए पंकज के ज्ञानालय को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।